हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक छोटी सी अपडेट को लेकर के। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रखे थे, आप सभी जानते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें आगे क्या करना है, कब से कब तक एडमिशन लेना है, जो भी सारी डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। फीस वगैरह किसको कितना लगने वाला है और किसका किसका फीस नहीं लगेगा, ये भी हम लोग छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सारी चीजें जो है सेकंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, ये आपको इसी पेज पे मिल जाएगी। इस पेज पे आकर के आप बाकी से मतलब बारीकी से चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजें करनी है। तो एक एक करके हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मतलब देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ उसके आधार पे एडमिशन कब से कब तक होगा। अगर एडमिशन डेट की बात करें तो एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें से 6 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका एडमिशन हो जाना है। तो सिंपल सा है, आपको 8 नवंबर तक अपने अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना है। और वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट है, तो 8 नवंबर के बाद जब ये सिलेक्टेड स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका यानी 10 नवंबर से 11 नवंबर तक एडमिशन होगा। ये तो थी एडमिशन की डेट। अब बात करते हैं प्रोसीजर को लेकर के। देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको डाउनलोड करना है अपना अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप अपना मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जिनका जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है, वो उनका उनका अलॉटमेंट लेटर दिख जाता है। ठीक है, आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन लिंक भी आपको इसी पेज पे नीचे स्क्रॉल करने पे मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप जो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप चले जाइए उस पर्टिकुलर कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिएगा, जिसके बाद आपके एडमिशन की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले लगेगा, जो आप अप्लाई करते वक्त दिए थे, तो उसका कॉपी ले लीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर जो कि डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद आपकी सीएलसी लगेगी ओरिजिनल वाली, मार्कशीट का जेरोक्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट हैं तो। मार्कशीट की बात करें तो 10th 12th और ग्रेजुएशन सबका लग रहा है, कहीं कहीं पे आधार कार्ड भी लग रहा है, और एक दो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो सकता है, हर कॉलेज का अपने अपने हिसाब से। तो ये सारी चीजों को लेकर के आपको जाना है। डेट पता चल गया, डॉक्यूमेंट लिस्ट पता चल गया, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक तो आपको इस पेज पे बेसिकली मिल ही जाएगा, जहां से आप इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओवरऑल मतलब एडमिशन की जो नोटिस है, जो कि मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जारी करी गई है, वो कहाँ पे है। तो एडमिशन नोटिस के लिए बस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा LNMU PG एडमिशन नोटिस, बस हम लोग कर लेंगे इसी पे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ओपन हो जाएगा एक नया पेज, जहां पे आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के थ्रू ये जारी करी गई है। ओवरऑल अगर आप डिटेल में इसे देखना चाहें, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं कॉमर्स में द्वितीय चयन सूची के आधार पर नामांकन के संबंध में, और इसे अगर हम बारीकी से देखें तो वेट अ मिनट। महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है 6/11 से 8/11 तक चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन लेंगे। ठीक है, उसके बाद बचे हुए सीटों पर प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट वालों का नामांकन 10 से 11 तक लिया जाएगा। और ये सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें एकदम यथावत रहेंगी। बाकी सारी आप नोटिस को प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, डिटेल्स वही दिया गया है। यहाँ पे छोटा सा अपडेट्स ये है कि AIHC ड्रामा, मैथली, उर्दू, फिलोसफी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स और मैथ जो कि आर्ट्स का होता है, उसमें अगर आप अप्लाई किए हैं तो ऐसा है ना, इस सारे सब्जेक्ट में कंडीशन ये है कि जितने सीट हैं उससे कम स्टूडेंट ने ही अप्लाई कर रखा है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, यानी इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रखे हैं, तो आप डायरेक्टली, आपका सिलेक्शन हुआ हो ना हुआ हो, आप जाकर के एडमिशन करवा सकते हैं 10 से 11 नवंबर तक। इसके लिए आपको सिलेक्शन लेटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया गया भी है कि उपरोक्त विषय के छात्र छात्राओं को चयन पत्र यानी सिलेक्शन लेटर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्र छात्रा के लिए भी नामांकन की एलिजिबिलिटी वही सारी क्राइटेरिया है। तो आई होप कि अब बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, नोटिस भी मिल चुका है, बाकी सारी चीजें भी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मेन पेज है जहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, या फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक अवेलेबल है, तो इस पेज पे कैसे आए। देखिए, इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाइए गूगल क्रोम जो भी आप यूज करते हैं, वहां पे जाकर के सर्च कीजिए studyorigin.com। studyorigin.com सर्च कीजिएगा, दो ऑप्शंस आपके सामने नजर आ जाएंगे। ऊपर में ही दिख रहा है आपको studyorigin.com, बस हम लोग कर लेंगे इस पे क्लिक। नीचे आपको .in भी दिख रहा होगा, बेसिकली .in पुरानी वेबसाइट है, .com हमारा नया वेबसाइट है जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती है। बस इस पे आकर के आपको सर्च बॉक्स में लिखना है LNMU PG सेकेंड मेरिट लिस्ट, LNMU
पीजी सेकंड मेरिट लिस्ट। इतना लिखने के बाद आपको कर देना है सर्च पे क्लिक। जहां कहीं भी होगा फिल्टर होकर के आ जाएगा, ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आप देख सकते हैं LNMU पीजी सेकंड मेरिट लिस्ट 2023 से 25 आ चुका है। बस हम लोग कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए सारी डिटेल्स यहाँ से हम ले लेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, डेट आगे बढ़ेगी या और भी कोई इन्फॉर्मेशन जारी होगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटी छोटी अपडेट्स भी वहां पे शेयर करी जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।